अभी जिसको पप्पू बोलते थे उसने भी समझा दिया, कोई भी डिप्टी 55 कैमरे में नहीं लगाता अकेला आदमी। आप लगाइए, डुबकी लगाइए तो अधो वस्त्र में लगाता है और सामूहिक लगाता है, चश्मा पहन के लगा रहे हैं। बोलते हैं भाइयों बहनों नौकरी मिली क्या, मिली क्या। आज वो बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि तेरे कोई नौकरी बची क्या, तेरी नौकरी बची क्या, नहीं बोलते। और अभी जो आपके साथ छात्र परेशान है, पिछले 11 महीने से बैठे हैं। छात्र नहीं, हमारा दलित भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, किसान भी। इतनी इनह्यूमन गवर्नमेंट है कि 700 किसान ज़्यादा मर गए, उसने कुछ नहीं बोला। ये मोदी डरते हैं, ये गवर्नमेंट डरती है सिर्फ इलेक्शन से। इलेक्शन में गद्दी गई है तो उन्होंने कानून रिपील कर लिए बिना किसी भी बात करे हुए, अपने आप ही चालू किया। यूपी में भव्य मंदिर बना रहे हैं वो लोग। मंदिर वो नहीं बना रहे। आपने जजमेंट सुना मंदिर में क्या था? कोर्ट ने कहा यहाँ पे हिंदू मंदिर था नहीं, लेकिन तो एक मिनट रुके, कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने बनाया। पर वोट तो वही मांग रहे हैं मंदिर का नाम। नहीं, वोट लोगों को मिसगाइड करते हैं। यदि मंदिर बनाना होता है, जैसे कानून लाए थे किसान ला कानून, ऐसे कोई अध्यादेश ला के मंदिर बनाते तब मैं बोलता कि ये मोदी बात ठीक कहता है, लेकिन नहीं, क्योंकि बात घूमता है ये उल्टा। भाइयों बहनों पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। उसने बोला पेट्रोल सस्ता हुआ, मेरी किस्मत से महंगा हुआ। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भाषण लगाता है। पब्लिक सेक्टर बचने चाहिए नहीं बचने चाहिए, भाषण पहले लगाता था। और अब क्या बोलता है? कुछ नहीं। अब राम मंदिर, भगवान कृष्ण, जनता तो उनके साथ है ना। जनता साथ नहीं है। जनता, हिंदुस्तान की जनता भोली है, आज भी बहुत भोली है, तो इसलिए उनको सपोर्ट मिल जा रहा है। लेकिन आप जैसे लोग जैसे दिखाएंगे स्पिरिटली, जैसे रवीश दिखाते हैं, जैसे और भी जर्नलिस्ट दिखाते हैं, आप भी आगे दिखाओगे। सरकार से हमने योगी सरकार से सवाल किया कि रोजगार नहीं है, बहुत बड़ी यूपी में हालात खराब है, रोजगार, तो वो कह रहे हैं रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जवाब मुख्यमंत्री का है सर। नहीं, रोजगार नहीं है ना, और रामलला आएंगे मंदिर बनाएंगे वो खाली पिक्चर में दिखा रहे हैं। लेकिन पब्लिक में जाओगे, ग्रास रूट में जाओगे, एक जो माँ 2 रोटी बना के अपने बच्चे को खिला रही है और इंटरव्यू के लिए सोच रही है, तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है। लोग कहते हैं सर, हम नहीं, लोग नहीं कहते, लोग नहीं कहते, ये मीडिया कहता है, अडानी और अंबानी का मीडिया कह रहा है, लोग नहीं कह रहे। लोग कह रहे होते तो बंगाल में जीत गए होते, लोग कह रहे होते तो बाई इलेक्शन हुए उसमें वो जीत गए होते, लोग कह रहे होते तो हिमाचल में उन्होंने मुंह की खाई है, लोग कह रहे होते। बनवा रहे हैं वो। नहीं, गंगा एक्सप्रेस आप देखिए, एक मीडिया है, गंगा एक्सप्रेस वे में जहाज उतारा लेकिन रक्षा मंत्री नहीं था। विदेश जाते हैं, विदेश मंत्री साथ में नहीं। आपसे यदि पूछा जाए, सॉरी आपसे तो नहीं, कोई चीज़ें ही पूछो कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता है। आपको पता है कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर, काम प्रधानमंत्री करते हैं, सबका काम प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, एक डिक्टेटर है, ये तानाशाही है। मुस्लिम जो होते हैं ना, मोसोलिन जैसे लोग, तानाशाही। 18 घंटे काम करते हैं, अमित शाह जी कहते हैं। भगवान करे और 18 घंटे सोए तो देश ठीक रहेगा। 18 घंटे काम नहीं चाहिए, हमें पुराना भारत चाहिए जिसके अंदर हम लोगों ने नेशनलाइज में रहते हुए हमने रेल बनाया, रेल बनाई, गेल बनाया, अनुभव प्रमाणिक बम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाई, हमने कॉलेज खोले, हमने धर्मशालाओं में साथ किया, हमने एनजीओ को सपोर्ट किया, हमने हर ढंग से पब्लिक का काम किया जो पुरानी गवर्नमेंट थी, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट। सरकार तमाम कंपनियों को तो बेच रही, कह रही अच्छी सर्विस देंगे हम लोग। नहीं, आप बताओ, अभी आप गवर्नमेंट से पूछिए, पब्लिक से पूछिए, क्या कोई भी प्राइवेट सेक्टर लगा है जिसमें 1000 कर्मचारी रहे हों, और कोई भी सरकारी सेक्टर बचाओ जो कि पुराने टाइम का कोई बचाव आए हैं, सब जगह खत्म होता जा रहा है। रेल बिक रही है, रेल में रिजर्वेशन खत्म हो गया, जो लास्ट आदमी ट्रेवल करता था आपका पैसेंजर ट्रेन में, वो भी खत्म हो गया, और सीनियर सिटीजन है उसका भी खत्म हो गया। ये पब्लिक थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर रही है। अब आप यूपी गवर्नमेंट में जाके देखिएगा, जब रैली में सीट की सीट खाली है, अखिलेश यूपी प्लस योगी उपयोगी है, तो अनुपयोगी भी है। उसके अंदर अमित शाह का ए, नरेंद्र का न, और तुम्हारा यूपी का यूपी अनुपयोगी योगी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, यूपी और योगी अनुपयोगी, ये अनुपयोगी है, यूपी योगी उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, इंक्लूडिंग अमित शाह और नरेंद्र मोदी।
सर आप विरोध कर रहे हैं, देश में विकास की गंगा बह रही है, कहाँ दिख रही है आपको? सरकार तो रोज यही दावे कर रही है सर। सरकार का तो देखो ये मन की बात करते हैं। देखो क्या है कि आज जैसे आपने क्या कौन सा वर्ग है जो खुश है? हर लोग जो भी है आज धरने पे हैं, स्ट्राइक पे हैं, सड़कों पे हैं, पर वो अपना झंडा चला रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के पास एक ही सिम है जिसमें आउटगोइंग आते हैं, इनकमिंग नहीं है। तो जैसे हम अपनी बात करते हैं, मैं सुरिंदर सिंह चंडीगढ़ से आया हूँ, मैं नेशनल फेडरेशन जनरल इंश्योरेंस में ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा देखो 2017 से वेज रिवीजन पेंडिंग पड़ा है। वेतन की वृद्धि हर सेक्शन की होती है। इससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, हमारा LIC और बैंक के साथ हो जाता है। 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले LIC का हो गया, बैंक का हो गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस सिलसिले में हमने जो भी जहां भी बात पहुंचानी थी पहुंचाई हमने, मिनिस्ट्री तक, DFS और जिप्सा चेयरमैन तक। सरकार अभी मंदिर बनाने में लगी हुई है ना, वहाँ से फ्री हो जाए फिर आप पे ध्यान देगी ना। देखो अब हमें इसीलिए आज इकट्ठा होना पड़ा है कि हम जो आम जनता है आपके माध्यम से जब मंदिर मस्जिद की जो पॉलिटिक्स से हट के असली मुद्दे सरकार पब्लिक में लाना चाहते हैं। हम लोगों ने कोरोना में दिन रात काम किया, जब आप सब लोग घरों में बैठे थे, तो जिनको भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चे दिए, जिनकी डेथ हुई उनको मुआवजा दिया, तो हमने लगातार सरकार को प्रॉफिट दे रहे हैं। और उसके बाद हमें देखो आप अपने एक वेतन के लिए सड़क पे बैठना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा, वेतन का क्या करोगे? 5 किलो अनाज दे तो रही है सरकार। 5 किलो अनाज दे रही है भाई, कौन खाएगा वो अनाज? मैंने तो सुनने में आया है कि वो जो अनाज है उसको तो जानवर भी नहीं खाते। ये क्या है? एक प्रोपेगेंडा है जो गवर्नमेंट का। यूपी इलेक्शन में देख लो, तो ये सरकार का एक, आप किसी पढ़े लिखे अच्छे बंदे से, जब आप तो आपका रोज का काम सुनते हो, तो ये सब जैसे आप 2000, लेकिन कहा जाता पढ़े लिखे लोग तो बीजेपी के साथ हैं। बहुत कुछ कहा जाता है क्योंकि इनका एक सेल है, IT सेल। उनका काम ही ये है कि इस झूठ को इतनी बार बोला जाए कि वो सच लगे। अब हम अपनी बात ही करते हैं कि जब तेल देखिए 2017 में पेट्रोल डीजल के क्या रेट थे, जो खाने वाली चीज़ें, जो भी रूटीन की चीज़ें, उनका रेट क्या है, पर 5 साल में हमारा एक पैसा नहीं बढ़ाया। सर देश हित में हो रहा है सब काम, ये राष्ट्र हित में हो रहा है सब काम, महंगाई। अब तो ये कहाँ हो रहा है राष्ट्र हित में? जो हम एक पब्लिक सेक्टर है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नींव रखी थी आम जनता को एक रिजर्वेशन देने की, गरीब तबके को, जिसको हम इसमें रिजर्वेशन देते हैं, नौकरियां देते हैं, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन सर सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं ऑफिसों में, तो क्यों इतना इतने करोड़ों का प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं? अभी अगर काम करें तभी प्रॉफिट आ रहा है ना। जो आपकी इतनी गाड़ियां चल रही हैं, जो इतनी सबकी, इनका इंश्योरेंस बीमा कौन कर रहा है? सरकारी उपकरणों को बेच रही है सरकार। तो सरकार डायरेक्ट से मोनेटाइजेशन के नाम पे इनडायरेक्ट सेल है। ये क्या करना है सरकार ने? जो 600 करोड़ का इनका डेफिसिट है वो हमसे पूरा कर रहे हैं। किसान योजना में, बीमा योजना में कितना बड़ा फ्रॉड निकला है। तो इसके चक्कर में ये है कि ये सब उनका एक शोशेबाजी है, जो आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कोई भी योजना सिर्फ वहाँ तक नहीं पहुँची जा रही है। यहाँ हमारा जो आम बीमा कर्मचारी का जो जॉइंट फोरम एक बनाया है, हमने तो रिटायर्ड होकर भी इस जॉइंट फोरम में हमने भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा तो जॉइंट फोरम का, उसको वेज का जो सैलरी होता है उसका रिवीजन 2017 1 अगस्त से उनका ड्यू है। आज 2021 का 21 दिसंबर हो गया, 4-4.25 साल निकल चुका है। 5 साल में एक एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, तो अभी तक सरकार उसके बारे में अब बुलाया भी नहीं, चर्चा करना भी नहीं है, शायद करेगा ऐसा उम्मीद भी नहीं दिखाता है। तो इसके लिए लगातार ऐसा निरसन सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सब जगह में हो रहा था। आज हम लोग सोचा पूरा अखिल भारतीय एक अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे करें, तो वहाँ पे ये मुद्दा छोड़ के दूसरा मुद्दा जो हमारा है इम्पोर्टेंट मुद्दा। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर आगे क्या करोगे? हम लोग को आंदोलन और इससे भी ज़्यादा तादाद से, इससे भी ज़्यादा उसका आंदोलन को बढ़ाने के लिए और कोशिश करना पड़ेगा। हमारा जॉइंट फोरम को मीटिंग करके शायद निजीकरण का भी विरोध करते हैं क्या आप लोग? मीटिंग सरकार करते ही नहीं है, बुलाता भी नहीं है। निजीकरण का विरोध तो हमारा पहले ही है। मैं खुद देखा है प्राइवेटाइजेशन किस टाइम में था, 71 का पहले किस परिस्थिति था, और
जब भी इसको गवर्नमेंट का अंडर में आया, पब्लिक सेक्टर में आया, तो क्या फ़ायदा सरकार को मिले है, आम जनता को मिले है, वो अगर निजीकरण होएगा तो ना आम जनता को मिलेंगे ना सरकार को, बस कुछ उसका जो प्रॉफिट जो मिलता है, जो सरप्लस पैसा मिलता है कुछ देश का प्रगति करने के लिए, वो कुछ भी मिलेगा नहीं है। वो प्राइवेट का कुछ चंद बड़े बड़े इंडस्ट्री लोगों का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सर ज़्यादातर जो पब्लिक यूनिट्स हैं वो तो नुकसान में जा रही हैं, वो तो लॉस में जा रही हैं। लॉस में जाने का कारण वो भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो नीति गवर्नमेंट ने बनाया है, पब्लिक सेक्टर में सब नीति का रूल को फॉलो करो। पब्लिक सेक्टर में कैग को, ऑडिटर को बैठाओ, प्राइवेट सेक्टर में वो रूल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वो रूल ऐसा इतना कानूनी ओर से जाता नहीं है, ऑडिट उस तरह से जितना होता नहीं जितना सरकारी इसमें जो सिस्टम है उस सिस्टम में वो ये करता है। तो उसके लिए और सोशल सिक्योरिटी जो है, एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो कोविड का टाइम में इतना जो क्लेम था वो सेटलमेंट किसने किया है? सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज ये कोविड का क्लेम सेटलमेंट किए, तो प्राइवेट कंपनीज किधर था इतना सेटलमेंट करने के लिए? आपको नहीं लगता सर कुछ देर हो चली है लोगों को निकलने में सड़कों पे? क्योंकि सरकार तो ज़्यादातर जो कंपनियां उनको तो बेच चुकी है। नहीं, ज़्यादातर बेच चुकी है, लेकिन आपने देखा है बैंक का भी राष्ट्रीयकरण से उसको भी निजीकरण करने के लिए कोशिश कर रहा है। बैंक खोला, जब आंदोलन शुरू किया, अभी पार्लियामेंट में बिल आने के बाद भी बिल को डेफर किया, बिल को आखिर में डेफर किया, वो करना पड़ा क्योंकि इतना प्रेशर है। तो हम भी चाहता है गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा दबाव लाओ जिसमें कम से कम जो प्राइवेटाइजेशन करने का उसमें से कम से कम पीछे हटो। 3 कंपनी अगर लॉस कर रहा है तो उसको एक साथ जोड़ो ना, एक साथ बना के लो। अगर बैंक को अगर तुम आप 12 से बोलते 4 करो, तो हमारा इधर भी 3 कंपनी अगर लॉस करता है तो 1 कंपनी करो। गवर्नमेंट की मंशा क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? गवर्नमेंट का पीछे एक ही मंशा है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। सब जो पब्लिक सेक्टर का एसेट्स है जो वो बेचो और गवर्नमेंट का ट्रेजरी में पैसा रखो। गवर्नमेंट का यही मकसद है, और प्राइवेट को दे दो बाद में। ये विपक्ष पार्टी कह रही है कुछ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है सर। तो अभी दोस्तों कौन है? प्राइवेट कंपनीज को लेने वाला कौन है? वही तो गवर्नमेंट का, सरकार का दोस्त है। जैसा अडानी है, अंबानी है, टाटा है, यही लोग को पास ही इंश्योरेंस कंपनी जाने वाला है। ये चारों कंपनी का जो जाएंगे अगर प्राइवेट का हाथ में, यही कंपनी पहले आ गया। ये जो कदम है ये देश के हित में नहीं है क्या? अभी आप ही सोचो ना, देश का हित में पब्लिक सेक्टर कुछ कम करता है कि देश का हित में प्राइवेट सेक्टर कर रहा है? मैं आपको ही पूछता हूँ। आप जब अभी रेलवे में आप प्रवास करके देखना, रेलवे को आज कितना किराया देना पड़ता है। मैं आज राजधानी से आया, आपको उधर खाने का वो पैकेट लेना पड़ता है 150 रुपया में। जो खाना देता है वो खाना फेंक देना पड़ता है। ये प्राइवेट सेक्टर में दिया है पूरा। जब सरकार कह रही है कि सर्विस अच्छी मिल रही है ना, सुविधाएं। कौन सा सुविधा है? वही तो बोला ना मैं कल, ये प्राइवेट का हाथ में दे दिया रेलवे का। जो कैटरिंग ये सब, पहले IRTC का कैटरिंग होता था, अभी वो कैटरिंग बंद हो गया, वो प्राइवेट को दिया है। वो दाम बढ़ा दिया और खाने का लायक ही नहीं ऐसा खाना देता है। तो इसमें कौन सा आम जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है? और दाम तो बढ़ता ही है। टिकट का दाम आप तो मानो, हम लोग का सीनियर सिटीजन को 40% पहले कंसेशन था। सरकार तो कह रही है देश को हम विकास की तरफ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सरकार डेवलपमेंट अभी बोलते नहीं है। सरकार आज से 2 साल 3 साल पहले बोल रहा था। अभी तो खाली मंदिर कितना बना सकता है और मंदिर में क्या फ़ायदा होएगा, सरकार प्रधानमंत्री से शुरू करके सभी मंत्री अभी खाली मंदिर और वही बातें करता है, भगवान और मंदिर, उसमें ही सरकार बिजनेस। तो अच्छे मंदिर बना रहे हैं, शानदार। तो मंदिर बन के क्या पेड़ भरेगा क्या? कह रहे विकास मॉडल है ये भी। तो वो मंदिर में विकास, लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है, तो इसको कह रहे आस्था बचा रहे हैं हम हिंदुओं की। जो वो धर्म अभी एक ही भैया है जो जिसको गवर्नमेंट आश्रय ले रहा है, वो खाली धर्म का नाम से, धर्म का नाम से। टेम्परेचर में गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं मोदी जी। तो डुबकी लगा के वो सबका भला हो जाएगा? उनको भला हो सकता है, लेकिन आम जनता को क्या भला होएगा?